कन्नौज प्रभारी उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी द्वारा समीक्षा बैठक के दौरान की प्रेस वार्ता, जिसमें उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने सपा प्रमुख को नसीहत दी। कहा, हम जनता को जवाबदेह है, न कि अखिलेश को। स्कूलों के मर्जर के मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के विरोध पर सियासी घमासान तेज हो गया है। प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने अखिलेश यादव को कड़ी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को अखिलेश यादव से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। मंत्री रजनी तिवारी ने सपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में शिक्षा मिलती ही नहीं थी। वो तो कहते थे कि हमको वोट दो, हम तुम्हें नकल कराएंगे, जबकि आज हमारी सरकार जो भी कर रही है वो पूरी तरह जनहित में है। बिजली व्यवस्था पर भी उन्होंने बात की और कहा कि पिछली सरकारों ने जो तार लगवाए थे वे बेहद जर्जर हो चुके थे। अब योगी सरकार में उन तारों को बदला जा रहा है। आने वाले समय में बिजली व्यवस्था सशक्त हो जाएगी। इससे पहले मंत्री रजनी तिवारी ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में बिजली संकट को लेकर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए गए। जनपद कन्नौज हमारा प्रभारी जनपद है। इसमें हम आकर के सभी विभागों की समीक्षा बैठक करते हैं। उसके बाद में उसकी प्रगति रिपोर्ट भी लेते हैं। इसी क्रम में आज जनपद कन्नौज में हमने बैठक की और सभी विभागीय अधिकारीगण यहाँ पे हमारे साथ मौजूद रहे। हमारे जिलाधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं और हमारे पार्टी के सभी लोग और सारे जनप्रतिनिधि के सामने ये बैठक हुई। जितने प्रमुख बिंदु थे वो यहाँ पे रखे गए। लोगों ने अपनी समस्याओं को भी रखा, समस्याओं का समाधान कैसे हो उन विषयों को भी रखा गया। और हमें प्रसन्नता है कि जो पिछली बैठक हुई थी उसमें बिंदु रखे गए थे, समस्याएं रखी गई थी, इस बार काफ़ी स्तर पे उसमें सुधार हुआ है। और लेकिन है कि विकास सतत प्रक्रिया है, उसको लेकर के हम लोग काम करते हैं कि विकास और ज़्यादा कैसे हो सके। बाढ़ अभी है, जैसा कि आपको पता है कि वर्षा का समय है कि कहीं बाढ़ ज़्यादा ना आ जाए, कहीं पानी ज़्यादा ना आ जाए, कहीं नहरों में पानी बहुत ना हो जाए, कहीं कटाव की स्थिति ना आ जाए। तो हम लोगों ने सारे बिंदुओं पे चर्चा की है कि उस समय की हमारी क्या तैयारी है। अगर कहीं बाढ़ में आ जाती है, पानी ज़्यादा आ जाता है नदी में, गंगा जी में, तो हम लोग उसके लिए क्या हम तैयार हैं, उसकी हमारी तैयारी क्या है। इसी तरह से फसला भी हम लोगों ने वृक्षारोपण कार्यक्रम किया है। तो हम लोगों ने पौधे लगाए हैं, कितने हमारे पौधे लग गए हैं, पौधों को हम लोग जीवित रखने के लिए क्या कर रहे हैं। हर विभाग पे हम लोगों ने बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की है। और उसके बाद में जब भी अगर उसमें कोई समस्या आई है, कोई कठिनाई आई है, सरकार की योजना कैसे अच्छी तरह से संचालित हो, इसको लेकर के भी हम लोगों ने यहाँ पे अपने अपने लोगों ने विचार रखे हैं और उसके सुझाव के लिए बात की गई कैसे उसका हम लोग निस्तारण करें। तो जहाँ पे जिसकी आवश्यकता थी वो निर्देश भी दिए गए हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो और चाहे सिंचाई हो, चाहे बिजली हो, अनेक मुद्दे यहाँ पे रखे गए। और हमें बहुत प्रसन्नता है कि जैसा कि हमने आपको बताया कि हम समीक्षा करते हैं और अगली बार बैठक में प्रगति रिपोर्ट देते हैं। तो पिछली बार जो हम लोगों की बैठक थी और इस बार जो प्रगति सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है, क्या उसके लिए सही है हम वो करेंगे। जहाँ जनता हमारी है, जनता के लिए जहाँ पे जो निर्णय लेने होते हैं, योगी जी की सरकार उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार देख रही है कैसे करना है। उसकी जिम्मेदारी, उसकी चिंता सपा न करे। बहुत दिनों तक देखा उन लोगों ने क्या किया। हमने देखा, आपने पढ़ाई की बात की है तो उन्होंने तो पढ़ाई बंद करवा ली थी। उन्होंने कहा था कि तुम हमको वोट दो और हम तुमको नकल करवाएंगे। कहाँ थी व्यवस्थाएं? पूरी ध्वस्त व्यवस्था उन्होंने दी थी। तो हमने सारी व्यवस्थाओं को सही करने का काम किया है और ये भी जिम्मेदारी सरकार की। आप चिंता न करिए, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। जनपद कन्नौज हमारा प्रभारी जनपद है। इसमें हम आकर के सभी विभागों की समीक्षा बैठक करते हैं। उसके बाद में उसकी प्रगति रिपोर्ट भी लेते हैं। इसी क्रम में आज जनपद कन्नौज में हमने बैठक की और सभी विभागीय अधिकारीगण यहाँ पे हमारे साथ मौजूद रहे। हमारे जिलाधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं और हमारे पार्टी के सभी लोग और सारे जनप्रतिनिधि के सामने ये बैठक हुई। जितने प्रमुख बिंदु थे वो यहाँ पे रखे गए। लोगों ने अपनी समस्याओं को भी रखा, समस्याओं का समाधान कैसे हो उन विषयों को भी रखा गया। और हमें प्रसन्नता है कि जो पिछली बैठक हुई थी उसमें
बिंदु रखे गए थे, समस्याएं रखी गई थी, इस बार काफ़ी स्तर पे उसमें सुधार हुआ है। और लेकिन है कि विकास सतत प्रक्रिया है, उसको लेकर के हम लोग काम करते हैं कि विकास और ज़्यादा कैसे हो सके। बाढ़ अभी है, जैसा कि आपको पता है कि वर्षा का समय है, कि कहीं बाढ़ ज़्यादा ना आ जाए, कहीं पानी ज़्यादा ना आ जाए, कहीं नहरों में पानी बहुत ना हो जाए, कहीं कटाव की स्थिति ना आ जाए। तो हम लोगों ने सारे बिंदुओं पे चर्चा की है कि उस समय की हमारी क्या तैयारी है, अगर कहीं बाढ़ में आ जाती है, पानी ज़्यादा आ जाता है नदी में, गंगा जी में, तो हम लोग उसके लिए क्या हम तैयार हैं, उसकी हमारी तैयारी क्या है। इसी तरह से हंसदा भी हम लोगों ने वृक्षारोपण कार्यक्रम किया है, तो हम लोगों ने पौधे लगाए हैं, कितने हमारे पौधे लग गए हैं, पौधों को हम लोग जीवित रखने के लिए क्या कर रहे हैं। हर विभाग पे हम लोगों ने बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की है। और उसके बाद में जब भी अगर उसमें कोई समस्या आई है, कोई कठिनाई आई है, सरकार की योजना कैसे अच्छी तरह से संचालित हो, इसको लेकर के भी हम लोगों ने यहाँ पे अपने अपने लोगों ने विचार रखे हैं और उसके सुझाव के लिए बात की गई कैसे उसका हम लोग निस्तारण करें। तो जहाँ पे जिसकी आवश्यकता थी वो निर्देश भी दिए गए हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो और चाहे सिंचाई हो, चाहे बिजली हो, अनेक मुद्दे यहाँ पे रखे गए। और हमें बहुत प्रसन्नता है कि जैसा कि हमने आपको बताया कि हम समीक्षा करते हैं और अगली बार बैठक में प्रगति रिपोर्ट देते हैं। तो पिछली बार जो हम लोगों की बैठक थी और इस बार जो प्रगति